जबलपुर के सोनी परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस परिवार के 6 सदस्य क्रूज पर सवार थे। नीतू सोनी और उसका 5 साल का बेटा विराज दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मां ने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई। इसी तरह रेशमा सैयद और शमीम नकवी जैसे कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए। धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया। हर संख्या के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था और अधूरे सपनों का एक सन्नाटा था। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ और वो था 72 साल के रियाज हुसैन का। वे क्रूज के अंदर एसी केबिन में बैठे हुए थे। जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत लाइफ जैकेट पहन ली, लेकिन जब क्रूज डूबा तो वे अंदर ही फंस गए। उन्होंने किसी तरह एक लोहे की एंगल को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वहीं उन्हें एक छोटा सा हिस्सा मिला जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था और वहां से उन्हें थोड़ी सांस भी मिल रही थी। 3 घंटे तक वे उसी स्थिति में फंसे रहे, अंधेरा, पानी और मौत के बीच। जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची और उनकी आवाज सुनी तो उन्हें बाहर निकालने के लिए क्रूज की छत को कुल्हाड़ी से काटना पड़ा। आखिरकार उन्हें जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल टाला जा सकता था। जांच में ये सामने आया कि क्रूज करीब 20 साल पुराना था और उसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कोई पुख्ता सेफ्टी नॉर्म्स लागू नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां कोई वेदर स्टेशन ही नहीं था, यानी मौसम खराब होने की पहले से कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी। अगर समय रहते चेतावनी मिल जाती तो शायद यह हादसा नहीं होता। इसके अलावा क्रूज चलाने वाला ड्राइवर केवल 8वीं पास था और उसे इस तरह की आपात स्थिति से निपटने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जब किनारे से लोग चिल्ला रहे थे कि क्रूज को वापस ले आओ, तब भी वो उसे आगे बढ़ाता रहा। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि यात्रियों को शुरुआत में ही लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। अगर हर यात्री के पास लाइफ जैकेट होती तो भगदड़ नहीं मचती और कई जानें यहाँ पे और भी बच सकती थी। यह भी सामने आया कि क्रूज की क्षमता से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाया गया था। जहां 29 लोगों की सीट थी, वहां 41 लोग यहाँ पे सवार थे, यानी ओवरलोडिंग भी इस हादसे की एक बहुत बड़ी वजह थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हुई। अगर स्थानीय स्तर पर बेहतर व्यवस्था होती तो शायद राहत कार्य जल्दी शुरू हो सकता था और नुकसान कम होता। इस पूरे हादसे ने एक कड़वा सच सामने लाकर रख दिया है और वो है, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ऐसे हादसे होते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जब भी आप कहीं घूमने जाए, चाहे वो डैम हो, नदी हो या कोई और जगह, अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कीजिए। अंत में उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और उन बहादुर मजदूरों को सलाम जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जिंदगी बचाई। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।